आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें। शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान ने कल रात से अफगान तालिबान की बदमाशी, बदतमीजी, बेहुदगी और पाकिस्तान पर हमलों के नतीजे में सब में जितना भी असला इस्तेमाल हुआ ये वही है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया था। टीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी, अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा, बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो क्या है, हमारी पॉलिसियां हैं। अभी इंडिया की अगर आपने बात की उसके साथ तो शायद हमने हमारा comparison बनता ही नहीं। एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। हाँ। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या? छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। अभी ताज़ा तीन जो वाकया है ये क्या जी, ये वज़ीरिस्तान का है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हाल ही में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में 7 दहशतगर्द मारे गए और हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान बाशिंदा निकला जिसकी शनाख्त मलिकुद्दीन मिसबा के नाम से हुई है। और इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत बार बार अफगान हुकूमत से इसरार करती है कि वो अबॉलिश हो गई थी और उसके बाद अवाम लोगों ने सारा कुछ पॉलिटिकल क्लास को दे दिया, लेकिन कुछ डिलीवर ना करने की बेस पे जब ये सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ तो लोगों ने फिर अपने पुराने बदले जो हैं यूथ ने वो भी लेना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है बांग्लादेश की सिचुएशन से भी यूथ को एक था एक उसके ऊपर असर रसूख था। और ख़ास तौर पे इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। एक एंगल ये है जो इंडियन मीडिया देने की कोशिश कर रहा है जी कि इसमें अमेरिका का किरदार है, जिस तरह वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक शख्स है, एक रैपर है, म्यूजिक रैपर जो जिनका नाम बालन शाह है, वो कुछ अर्सा पहले जी अमेरिकन डिप्लोमेट से मिला है। तो ये जो चीज़ है वो हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो शर्मा ओली साहब जो हैं वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो कभी इंडिया अभी तक नहीं, और ये इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था घुमन साहब के मालदीव्स के प्रेसिडेंट पावर में आए तो वो पहले इंडिया नहीं गए, चाइना गए। इसी तरह ये श्रीलंका भी इंडिया से दूर हुआ, ये जो प्रेसिडेंट आए वो दूर हो गए। उसके बाद ये चीमा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखें ऑन ग्राउंड जिस तरह हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, जिस अंदाज से सीना वाजिद की गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये कोई हवाई तीर नहीं है, तारीख इस बात की गवाह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन की 40 साल से ज्यादा अरसे तक मेजबानी किसी और ने नहीं की, हमने की है, पाकिस्तान ने की है। रहने को अपनी जमीन दी, खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन पाकिस्तान को इन वफाओं का सिला हमेशा बेवफाई और जफा की सूरत में मिला। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई। कलअदम टीटीपीओ या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। सानिया एपीएस हो या कोई और बड़ा एक फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया है। अफगान तालिबान की तमाम पोस्ट जो बॉर्डर्स के पास है उनको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्टिलरी इस्तेमाल हुई है, आर्मर टैंक इस्तेमाल हुआ है, और हमारी फौजों ने अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर उनकी कई बड़ी बड़ी पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया है, उनको तबाह भी कर दिया है, और बहुत भारी तादाद में अफगान सिपाहियों को कत्ल भी किया गया है। अब अफगान सीज फायर की बात कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान से कह रहे हैं कि आप सीज फायर करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने अब की दफा वो गलती नहीं की जो हमने मार्का हक में भारत के खिलाफ की थी कि बहुत जल्दी सीज फायर कर दिया था जब तक हतमी नताइज हासिल नहीं हुए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सीख रहे हैं, और अब की दफा पाकिस्तान आर्मी की क़यादत ने कहा है कि जब तक हम फितने को ठीक से खत्म ना कर लें हम ये जंग नहीं रोकेंगे। अफगान तालिबान बार बार सीज फायर की दरखास्त कर रहे हैं। पाकिस्तान को लाजमन यह करना है अब की दफा कि जबानी सीज फायर पर फायरबंदी ना कर दे। आप सिर्फ ये ना रोके कि ठीक है जी हमने फैसला किया, हमने जंग रोक दी। अफगानों से एक रिटन मुआहदा करें अब की दफा, उनको लाएं, टेबल पे बिठाएं और उनसे कहें कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर तुम दस्तखत करोगे तो हम फायरबंदी करेंगे, वरना हम तुम्हें ठोकते रहेंगे। हम तंग आ गए, 20 साल से तुम हमारे बच्चों का खून बहा रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे। प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान।
इंडिया के सिर्फ दो ही रास्ते से, या तो वो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं, एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जम में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामान हो, प्राइम मिनिस्टर का घर हो, ऑफिसेज हो, साबिका उनके वज़राए आज़म हों, मौजूदा जो वजीर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। वो हर उस बंदे को, हर उस इदारे को जो है लोग टारगेट कर रहे हैं, जो हुकूमत का या जिसे कह रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास है, उसको टारगेट कर रहे हैं कि जी हमारी जो सारी की सारी हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, ये अपर क्लास का ये वजह बन रही है। तो जाहिर है जब अंदरूने खाना बीमारी होगी तो फिर बाहर के लोग तो एक्सप्लॉइट करेंगे, इंडिया कर रहा है या कोई और भी कर रहा है। देखिए डेफिनेटली हमेशा जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद से बस सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जो थी वहाँ पे ज़रूर मौजूद थी कि जॉब्स नहीं है, और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो मौजूद थी, और वो समझ रहे थे कि यूथ को एक्सक्लूड कर दिया गया है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर से, और एक अपॉलोजेटिक, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बेसिकली कंट्रोल करके रखा हुआ है, और हमारे जो अब डिजिटल राइट्स हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको भी जो है वो अंडरमाइन किया गया है। सो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ गई। का बड़ा चोरी करता है ना, तो छोटे भी चोरी करते हैं। ठीक है। एक छोटा भाई बड़े भाई को देख के आदाब सीखता है। हमारे हुक्मरान वो चोरियां करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे क्यों जलील हो रहे हैं जी। ऐसे ही है। जब बड़ा भाई जिस रोल पे या आपका वाला जिस बिजनेस पे जा रहा है ना, जिस काम पे जा रहा है, छोटे उसी को देख के करते हैं। लीडर जो कुछ करेगा पब्लिक भी वही करेगी। एक लास्ट में आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपसे बात, मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने बात की है क्या आप इसे एग्री करते हैं? अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, इवन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, क्या वजह है कि वो अपनी डोमेन में आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज विजन क्लियर हो चुके हैं? हम 75 साल से आज तक विजन। बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर है। ठीक है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ। उनको हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए। इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ, अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। हम नहीं कंट्रोल कर सकते टीटीपी को। और ये पाकिस्तान इस बार अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत ही गलत कर दिया है। यह पाकिस्तान सोच रहा था कि जिस तरह भारत सीज फायर कर दिया है इसी तरह अफगानिस्तान भी सीज फायर कर देगा, मगर अब अफगानिस्तान ने एक बार और पाकिस्तान को धूल चटा दिया, और एक दफ़ा और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एकदम से मिट्टी में मिलाने की कगार पर ला दिया है। पाकिस्तानियों की आंख खुलने से पहले ही पाकिस्तान में अफगानिस्तान अपना जलवा बिखेर दे रहा है। यह पाकिस्तानी जब जब सोच रहे हैं कि हम अब अफगानिस्तान के ऊपर भारी पड़ेंगे, मगर अफगानिस्तान हर बार पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ जा रहा है, और एक बार और अफगानिस्तान ने अपना पूरा जलवा पाकिस्तान के ऊपर दिखा दिया। अब पाकिस्तान के पब्लिकों के पास तो खाने का भी पैसा नहीं बचा है। यह पाकिस्तानी जिसकी एक वक्त के खाने में भीख मांगना पड़ता है, वह हर देश से लड़ता भिड़ता चलता है, मगर इस बार पहले भारत से पंगा लिया है पाकिस्तान, मगर भारत ने छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तान को छोड़ दिया, तो पाकिस्तान अपने आप को बहुत ही बड़ा देश समझने लगा था। सोच रहा था कि भारत डर गया है, मगर भारत किसी से नहीं डरता, चाहे जैसे देश आ जाए भारत किसी से नहीं डरने वाला है। और भारत के साथ साथ अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से भिड़ गया, मगर अफगानिस्तान ने इन्हें ऐसी दशा पर ला गया कि अब पाकिस्तानियों की एक वक्त की खाना खाने में भी लाले पड़ जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान की फिजा खान एकदम से रो रही हैं, बोल रही हैं कि ये सब मोदी जी का चाल है। यह पाकिस्तानी जब जब मार खाते हैं तब बोलते हैं कि मोदी जी के चाल है। इन पाकिस्तानियों से जब किसी से बराबरी नहीं होता है तो ये पाकिस्तानी बुराई करने लगते हैं, और इस बार अब पाकिस्तान को एकदम से नामो निशान गायब हो जाएगा। अब पाकिस्तान देश कोई भी मैप में नहीं बचेगा। अब इसकी पूरी अब नस्लें खत्म होने वाली है, क्योंकि यह पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहा है। अब भारत अफगानिस्तान के साथ साथ हमारा भारत देश भी अब अफगानिस्तान को सपोर्ट करने खड़ा हो गया है। अब यह पाकिस्तान की कोई भी नस्लें नहीं बचेंगी। अब यह पाकिस्तान जाकर अब
भारत के सामने आकर, अफगानिस्तान के सामने आकर पाकिस्तान अपनी सर गिरा रहा है, मगर तब भी हमारे भारतीय और हमारे अफगानिस्तान के जो देश के नागरिक हैं उन्होंने अब की इस बार कह दिया है कि अब पाकिस्तान को कोई भी माफ़ी नहीं दिया जाएगा। और इस बार अब पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया जाएगा, इस बार पाकिस्तान को नक्शे से गायब किया जाएगा। हमारी देशों से यह उलझता भिड़ता रहता है, इसकी औकात तो है नहीं, मगर हर बार उछल कूद मचाता है, इस बार नहीं छोड़े जाएगा।